कि हमारा काम खत्म हो जाए। तो VH5 हमारा अभी CLI मोड में है, देखोगे अभी यहाँ पे तो सारे सारे VH जो हमारे हैं वी मैनेज मोड में है। बट VH5 जो हमारा है, देखो ये वाला VH5 हमारा CLI मोड पे, तो इसको भी हमें ऑन बोर्ड करना है। सो लेट मी गो दैट, क्विकली इसको करते हैं। तो एक हमें टेम्पलेट बनाना है, सिंपल से यहाँ पे फ्रॉम फीचर टेम्पलेट। और हम ट्राई करेंगे जो भी हमारे पास साइट है उसी को यूज करें। सो सिंगल ट्रांसपोर्ट डिवाइस टेम्पलेट, ठीक है ना। इसको यूज करके यहाँ बना दिया, कुछ नहीं करना है। देखो सिस्टम तो सिस्टम रहेगा, कोई भी वही पुराने हम यूज कर लेते हैं। सिस्टम वाला जो था ट्रिपल ए कुछ करना नहीं, ये कुछ करना नहीं है। VPN 0, VPN 0 में हमारे पास जो डुअल ट्रांसपोर्ट वाला था, जो डुअल ट्रांसपोर्ट DC था, एंड हमारे पास डुअल ट्रांसपोर्ट हमारे ब्रांच वाला था, राइट। अब VPN 0 में डुअल ट्रांसपोर्ट ब्रांच वाला के अंदर स्टैटिक राउट था, राइट। एक हमारे पास इसके अंदर वो था BGP चल रहा था, और एक के अंदर स्टैटिक राउट चल रहा था। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक नया टेम्पलेट बनाना पड़ेगा उस साइट के लिए, जिसके अंदर हमें BGP चलाना है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा कि लेट मी क्रिएट, मैं यहाँ से भी क्रिएट कर सकता हूँ। मैं यहाँ से एक टेम्पलेट बनाता हूँ, सिंपली यहीं से डायरेक्ट क्लिक कर लेता हूँ। देखो कैसे बनेगा आपको। सिंगल ट्रांसपोर्ट VPN 0, मैं यहाँ करता हूँ VPN 0 सिंगल ट्रांसपोर्ट टेम्पलेट। तो मैं सिंपली इसको यहाँ डालता और यहाँ बना दिया, और VPN 0 ही होगा, ठीक है। ये हमारा वैन के लिए हो जाएगा, इसमें स्टैटिक राउट की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, नेटवर्क आपको कमांड एक डालना पड़ेगा, क्योंकि आपको एडवर्टाइज करना है, राइट। तो मैं डाल देता हूँ, क्योंकि आपको लैन नेटवर्क एडवर्टाइज करनी है यहाँ से। तो मैं सिंपल से यहाँ सबनेट ही डाल दूंगा, यहाँ पे कहा गया वो नेटवर्क। नहीं, BGP के अंदर करना है ना, यहाँ पे नहीं करना हमें, ठीक है। सो विल विल डू इन अंडर द BGP, OMP के अंदर हमें नहीं करना कुछ एडवर्टाइज। सो विल जस्ट गो एंड सेव दिस टेम्पलेट, दैट्स ऑल। तो ये हमारे हमारे पास यहाँ पे एक टेम्पलेट आ गया VPN 0 का। इंटरफेस का जो टेम्पलेट है, आप चाहो तो इसका यूज कर लो। ये MPLS वाला टेम्पलेट जो है ना, DC वाला, इसी को यूज कर लो या रीनेम कर लो। अगर मैं इसका भी यूज कर लूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सिर्फ नाम ही होगा। या इसको मैं रीयूज करना चाहूँ तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं सिंपली यहाँ से जाकर, चलो मैं एक नया बना लेता हूँ। यहाँ पे जाकर रुक जाओ, काम ही खत्म हो जाएगा। यहाँ जाओ, और यहाँ पे जो MPLS वाला है ना, इसको खोजो, कहाँ गया ये DC MPLS है, या फिर हमारे पास ब्रांच MPLS करके कुछ होगा कहीं पे। MPLS, ये ब्रांच वाला है ना MPLS, इसको कॉपी करो और सिंगल ट्रांसपोर्ट इसको कर दो। सिंगल ट्रांसपोर्ट, I'll go here as well, copy this। और इसके अंदर हम चीजें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, सब सेम ही रहेगा। तो एक हमारा VPN 0 हो गया, एक हमारा इसके अंदर सिंगल ट्रांसपोर्ट का हो गया। देखो इसके अंदर क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ आपका MPLS इंटरफेस ID डालना है, IP डालना है, यहाँ पे टनल वगैरह आपको वही लिखना है, कलर आपका MPLS ही रहेगा। देखो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, सब कुछ एज इट इज रहेगा। बस हमने नाम कलर चेंज करके ओके कर दिया। फिर एक हमें BGP टेम्पलेट चलाना है, बनाना है, वो भी MPLS के लिए। तो BGP वाला टेम्पलेट सर्च कर लो, MPLS वाला करना है आपको। तो डुअल ट्रांसपोर्ट VPN 0, तो इसको मैं सिंगल ट्रांसपोर्ट कर दूंगा सिर्फ, कुछ नहीं करना इसको। सिंगल ट्रांसपोर्ट, ये हमारे पास हो गया कॉपी। और इसको भी जाकर आप देखो, इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ सेम रहेगा। बस मैंने नाम चेंज कर दिया सिंगल ट्रांसपोर्ट के लिए, BGP कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज चले जाएगी। देखो यहाँ पे लोकल एस हो गया, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस फैमिली के अंदर नेबर बनाओगे आप, ठीक है। redistribution हम बाद में कर लेंगे।
और रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, लैन की जरूरत है तो लैन में कर लेंगे। बस 3 चीज चाहिए थी, बाकी सर्विस भी हम वही यूज कर लेंगे, 2030 सेम ही रहेगा। तो लेट मी गो इन द डिवाइस वन, और यहाँ पे एक क्रिएट फीचर टेम्पलेट करते हैं हम। यहाँ से मैं गया VS क्लाउड पे, और मैं यहाँ पे सिंगल ट्रांसपोर्ट एम्पलेस टेम्पलेट को मैंने बनाया, पेस्ट किया। सिस्टम सेम ही रहेगा, इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। और क्या चाहिए, VPN का चाहिए, VPN 0, सिंगल ट्रांसपोर्ट अब बना दिया हमने। इंटरफेस चाहिए हमें इसके अंदर, तो इसमें हमारे पास सिंगल ट्रांसपोर्ट एमपीएलएस भी हो गया। इसके अंदर BGP चाहिए हमें, BGP ऑन करना है तो सिंगल ट्रांसपोर्ट VPN 0 BGP टेम्पलेट भी हो गया। 512 चाहिए, वही यूज कर लेंगे हम लोग, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो आई विल गो 512 इंटरफेस सर्विस VPN, सेम टेम्पलेट यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं हमारे पास। तो VPN ब्रांच VPN 10 टेम्पलेट, इसके अंदर हमें एक इंटरफेस चाहिए, सो वो भी हम इंटरफेस यूज कर लेंगे। बस एक ही हम इंटीग्रेट करते हैं अभी, बाकी जरूरत नहीं है हमारे पास। जस्ट आई वांट टू मेक श्योर इट इज गोइंग टू बी लाइव, एंड टेम्पलेट बैनर का क्रिएट करते हैं। डन। लेट मी सी इफ दिस राउटर इज अप एंड वर्किंग और नॉट। ऐसा ना हो कि डाउन पड़ा हो, तो टेम्पलेट पुश होगा, शो कंट्रोल कनेक्शंस, डाउन पड़ा हुआ है ना। लेट मी रिबूट। ठीक है, सो अब हमें करना क्या है, वी जस्ट हैव टू गो हियर एंड सिंगल ट्रांसपोर्ट के अंदर हमें जाकर डिवाइस को अटैच करना है। अटैच डिवाइस, एक मिनट इसको अप आ जाने दो, फिर इसको अटैच करते हैं ताकि हमारा कंट्रोल कनेक्शन बन सके। Just wait for few seconds. It is going to be ready. Now it's ready. Just give me one more minute. So I will log in and show control connections. BGP summary, क्यों भाई अब आ जाना, क्या दिक्कत है। Searchable, so PGP रूट डाला आपने? नहीं, ये तो पुराना कॉन्फ़िगर था ना, हमने कर रखा था, सब कुछ कर अच्छा, रखा ओके है। ओके, रूट की जरूरत नहीं है, BGP नेबर तो अब आना चाहिए ना। हाँ करेक्ट। एक बार पॉइंट टू पॉइंट आईपी को पिंग करना विशाल, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 15.1। हो गया, हो गया, हो गया, हो रहा था मैं चेक कर। क्योंकि लैब में कई बार ऐसा इश्यूज आ रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट पिंग नहीं कर रहा है, हाँ रिलोड कर हाँ, दिया। तो उस केस में क्या, अगर पिंग नहीं हो रहा तो रिस्टार्ट कर देना, नहीं तो इंटरफेस को डिलीट करके ऐड कर देना, सेम इंटरफेस को हो जाएगा। ठीक है, सो अभी मैं इसमें जाता हूँ एंड आई ऐड दिस वन, अटैच, और आई विल जस्ट डिफाइन द, सो व्हाट इज माय लैन आईपी। सो इस केस में हमारे पास होगा 5 है तो 15 हम यूज करेंगे, तो 15.15.15.15/32। आईपी एड्रेस हमारा होगा यहाँ पे 10.5.14.1। ठीक है, /30 +24। ये नहीं, नेक्स्ट टॉप आईपी पूछ रहा थे, लैन नेक्स्ट टॉप आईपी एड्रेस, तो ये होगा हमारे पास .5, 10.5.14.5। ठीक है, आईडी नेम क्या होगा हमारे पास, दैट इज गोइंग टू बी G0/2। तो यहाँ पे G0/2, इसका खुद का
इंटरफेस आईपी। सो यहाँ पे जाकर हम .1 यूज करेंगे /24 का। एमपीएलएस इंटरफेस आईडी जो हमारा है GE0/1, तो GE0/1 हो गया। फिर इसका आईपी, तो ये होगा आपका 172.31.15.5, 172.31.15.5। अब देखो मैं कोई कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास नहीं है, बिल्कुल हम जीरो से कर रहे हैं एलएलडी देखकर, वैसे ही आपको करना है। प्रीफिक्स क्या ऐड करना है, यही प्रीफिक्स हमें एडवर्टाइज करना है। सो ये तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, सोचोगे इसके बारे में। नेबर एड्रेस क्या होगा, .1 होगा, ठीक है। होस्ट नेम VH5 होगा, 10.5.0.1 हो जाएगा, साइट आईडी 5 हो जाएगी। तो ये पैरामीटर से हमें डालना है। तो क्या पहला पैरामीटर ये पूछ रहा है कि आप लैन का प्रीफिक्स बताओ। तो लैन का हमारा क्या प्रीफिक्स है, 10 का 15 हम बनाएंगे, तो ये मैंने डाल दिया। फिर पूछता है कि लैन का नेक्स्ट ऑफ आईपी बताओ, तो हम यहाँ पे कन्फिगर करने वाले हैं 10.5.14.5, तो मैंने ये डाल दिया। फिर ये पूछता है कि लैन का इंटरफेस आईडी बताओ, तो मैंने ये बता दिया लो। इसलिए नाम मीनिंगफुल डालना बहुत जरूरी है। फिर पूछता है कि लैन के इंटरफेस पे क्या आईपी डालोगे, VPN 10 के, तो मैंने ये डालना 10.5.14.1, तो मैंने ये भी डाल दिया है, ठीक है। और फिर पूछता है कि क्या एमपीएलएस इंटरफेस का आईपी है, आईडी है, तो 0/1। फिर ये पूछ रहा है कि उस पर आईपी क्या डालोगे, सो 172.31.15.5 यही डालेंगे हम आईपी, तो ये मैंने डाल दिया। फिर ये पूछता है कि भाई इस पे नेबर क्या होगा, 172.31.15.1, सो 175.31.15.1 नेबर हो गया। फिर पूछता है कि इसका होस्ट नेम, इसका सिस्टम, तो विशाल एल। विशाल एक मिनट। हाँ बताओ, कोई नहीं, खोल लेंगे ये इसको। ये ना, ये जो सेकंड रो है ना, जिसमें आपने 15.15/32 बनाया है, हाँ सेकंड वन, राइट? हाँ ये हमारा लूप बैक आईपी है जो हमने लैन राउटर पे कॉन्फ़िगर करा है, राइट? अभी हम करने वाले हैं, अभी किया नहीं नहीं मैंने नहीं, इसको। मतलब ये करेंगे, मतलब एग्जिस्टिंग में हमने ऐसे करा है। हाँ ऐसे बट ही। आपने जी ये वैल्यू यहाँ पे डाली, इसके बाद ना ऑटोमेटिकली एक स्टैटिक राउट इंजेक्ट हो जाएगा इससे, बना राइट? दे, राइट, अपने बना देगा। पर ये ना, ये समझ नहीं आ रहा है कि जब टेम्पलेट लगाएंगे ना, मैंने मतलब वीडियो देखी उसके बाद करा ये ना, ये थोड़ा मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है कि ये यहाँ डालने से हम यहाँ डाल ही क्यों रहे हैं, मतलब प्रीफिक्सेस कुछ, मतलब स्टैटिक राउट तो हम डाल ही नहीं रहे हैं, वहां पे तो हम 0 0 डाल रहे हैं, बल्कि ना कि नेक्स्ट ऑफ दे रहे हैं। बट यहाँ पे सेकंड रो आती है, इसमें हमें डिफाइन करना पड़ रहा है कि ये लूपबैक आईपी हमने लैन पे कॉन्फ़िगर करा है, और यहाँ पे जब हम ये लूपबैक आईपी को डाल रहे हैं, ऑटोमेटिकली ये स्टैटिक राउट एक इंजेक्ट कर दे रहा है आफ्टर दिस, राइट? तो तो क्या थोड़ी क्या समझ नहीं है मुझे, बताइए, मैं समझा रहा हूँ आपको। मतलब जैसे ना ये पैरामीटर है ना, प्रीफिक्स VPN 10 लैन IPv4 IP प्रीफिक्स, राइट? हम्म। बट ये तो राउटर पे है नहीं, ये है स्विच पे, ये तो स्टैटिक राउट है ना, इसके लिए इसका काम तो ये एज ए स्टैटिक राउट करेगा ना अब इसमें। आपको यहाँ पे स्टडी राउट डालना होगा। हाँ CLI जी, आप यही डालते हैं ना कि एक राउट लिखते, 15 15 15 32 का, राइट, नेक्स्ट ऑफ उसका डालते डालते हैं ना आप यहाँ पे। हाँ जी। तो वही हम GUI के थ्रू लिख रहे हैं। हमने यहाँ पे राउट डाला, ये प्रीफिक्स लेंथ हो गया, उसका नेक्स्ट टॉप ये हो गया, देखो। तो अपने आप ये दोनों को मिला के एक राउट बन जाएगा। अच्छा, ऊपर नीचे ओ, ओके ओके ओके। देखो ना, आप इसका नेक्स्ट टॉप भी डालोगे ना, तो नेक्स्ट टॉप डाला ना मैंने वेरिएबल, तो देखो ये बना नेक्स्ट टॉप ही तो पूछ रहा है, तो दोनों को मिला के एक राउट बना देगा ये इसकी ओके, मतलब अच्छा, मतलब डायरेक्ट नहीं आएगा, मतलब दोनों, मतलब ऊपर हम लूप बैक आईपी डाल रहे हैं और नीचे हम उसका नेक्स्ट ऑफ दे रहे हैं, अंदर नहीं, दोनों को कंबाइन करके स्टैटिक राउट इंजेक्ट कर रहा है, ओके, डन। राइट राइट। अभी क्या लॉक हो गया क्या ये। क्या हो गया भाई साहब, सब ठीक है तो जाके लगा आगे। पता नहीं हैंग हो गया, चलो दोबारा से बनाते हैं इसको। गॉट हैंग।
So let me close this browser. Let me just start again browser. कई बार ऐसा चीजें हो जाती है, so you don't have to worry. ठीक है. So now let me go again here. Template. Single transport. We don't have device. Attached device. VH5 attached. Attached template. फिर हमें वेरिएबल्स को भी डालना है दोबारा से. तो हमने पहले ही डाल रखा है, जस्ट हमें क्लिक करना है और अपने आप वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा. सो 0/2 यूज करना हमें. ठीक है. सो ये हो गया हमारा. इसको अपडेट करो. हो गया. इसको नेक्स्ट करो और इसको आप चाहो तो कंपेयर कर सकते हो साइड बाय साइड कि अभी करंट कॉन्फ़िगरेशन क्या है. लैन तो है नहीं करंट में, बट वैन के एटलीस्ट आप देख ही सकते हो कि वैन में क्या है आपका. तो यहाँ पे देखो, एक यूनिट का हमारा है. ABGB नेबर है हमारा. ठीक है. सेम टू सेम है. देखो प्रीफिक्स वगैरह सब कुछ सेम है. ये हमें इंटरफेस की जरूरत नहीं है तो अपने आप रिमूव हो गया. लेकिन ये इंटरफेस है, सब कुछ सेम है. देखो टर्न इंटरफेस. रिस्ट्रिक्ट की कमांड भी इस पे आ गई है. ठीक है. और अलाउ सर्विसेज ऑल एवरीथिंग. नया लैन की कॉन्फ़िगरेशन आपके यहाँ बन गया है. VPN 512 भी आपका बन गया, लेकिन कोई IP नहीं है. लिव इट. तो आप इसको कन्फिगर करोगे तो आपका ये बन जाएगा. सो लेट्स वेट. Now it's okay. So now if I go here, you find show run configuration. So आपको यहाँ पे VPN 10 का कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा. तो आपको करना क्या है, you just go in the R5 also and you have to complete the configuration here as well. So go in the configuration T. Already done. So do show. एक ही इस पे हम विलन इंटीग्रेट करेंगे एज ऑफ नाउ. बाकी विल सी लेटर ऑन. जब पॉलिसी बनाएंगे तब बाकी करके कुछ हम टेस्टिंग करेंगे यहाँ पे. सो दिस इज गोइंग टू बी माई G 0/0 IP एड्रेस. यहाँ पे हमारा हो गया 10.5.14.5. 10.5.14.5.0 नो शट. ठीक है. पहले पिंग करके देख लो कि .1 पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है. सो ऑलवेज IP असाइन करने के साथ आप पॉइंट टू पॉइंट पिंग करके जरूर देख लिया करो. या इट्स फाइन. सो आपको क्या करना है, एक इसके अंदर डिफॉल्ट राउट भी डालना है पॉइंटिंग टुवर्ड जो VH का नेक्स्ट ऑफ IP एड्रेस है. सो आई पुट इट .1 एंड इंटरफेस लूप बैक 15 बनाना है और इस पे IP एड्रेस डालना है. IP एड्रेस 15.15.15.15. नो शिट. ठीक है. डू राइट. सो ये हमारा कंप्लीट हो गया. एंड नेक्स्ट स्टेप, जस्ट गो विथ एंड शो IP इंटरफेस ब्रिफ. यहाँ पे देखो. अब इसके यहाँ से पिंग करो आप इसको. 13 should be reachable with this IP address. एंड टू एंड रीचेबल हो गया आपका.
मतलब यहाँ से आप बैठकर साइड 3 का थ्रू SD-WAN रिचेबिलिटी बन गई आपको। साइड 4 भी करोगे तो भी रिचेबल होगा, और आप 56 को भी करोगे तो भी रिचेबल होगा। मैं भी दिखाता हूँ आपको, एक बार ट्रेस हो जाने दो। तो बाय डूइंग दिस सर्विस VPN के थ्रू जितने भी जहां जहां सर्विस VPN के साइट्स हमारी हैं, उन सब के थ्रू हमारी रिचेबिलिटी हो गई। सो रनिंग कॉन्फ़िगर कर दीजिए एक बार। दिखा रहा हूँ, एक सेकंड दिखा रहा हूँ। Let me first ping 56, 56, 56, 56. That is a DC with 15, 15, 15, 15. So it is also reachable. If I go and ping 14, that is also not reachable. तो 14 इसलिए नहीं रिचेबल होगा कि हो सकता है कि ये अपना डाउन हो गया हो अभी OMPS का। तो शो कंट्रोल कनेक्शन, सो ये लैब में प्रॉब्लम रहता है। देखो डाउन है ना, कोई बात नहीं, रिबूट के बाद ये आप आ जाएगा। सो इट इज गोइंग टू बी मेक दिस हैपन। हाँ, किसका रनिंग कन्फिगर चाहिए था? इसका, या और जो हम देख रहे थे ना, बस ये देखो। ऊपर, उसको ऊपर में उठा, स्क्रॉल अप। ये बस कुछ नहीं, 2 इंटरफेस बनाए, एक लुक बैक और ये, और एक स्टैटिक राउट डाला, बस इतना ही कॉन्फ़िगरेशन किया, कुछ नहीं किया। और एक होस्ट नेम डाला है। ठीक है, डन। तो इसमें सर आप ये जो आईपी एड्रेस दिया 14.5, ये डायरेक्ट आईपी एड्रेस सेंड कर दिया? अच्छा, ठीक है। ये राउटर है ना दोस्त मेरे, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है ना, ठीक देहात है। कर हाँ सकते हैं ना। हाँ हाँ। ठीक है, चलो, तो ये हमारे सारे राउटर अभी हमारे VH पे ऑनबोर्ड हो गए। अभी एक चीज गुड। मजेदार दिखाता हूँ आप लोगों को, रुक जाओ, लेट मी स्टॉप इट।